गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद की सीरीज में जनपद आगरा का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम जनपद आगरा के 1 और 2 भाग बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जनपद आगरा भाग 3, आगरा के विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को द्वारा आगरा के 3 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 आगरा फोर्ट, नंबर 3 फतेहपुर सीकरी। ताजमहल और आगरा फोर्ट को 1983 में, ताजमहल और आगरा फोर्ट को 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आगरा के जो 3 स्थल हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट 1983 में घोषित किए गए हैं विश्व विरासत स्थल, और फतेहपुर सीकरी 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसके बाद आते हैं आगरा के प्रमुख संग्रहालय, आगरा के प्रमुख म्यूजियम। नंबर 1 ताज संग्रहालय, ताज म्यूजियम। यह संग्रहालय 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बना। 1982 में खान बहादुर हुसैन द्वारा इसका आधुनिकीकरण किया गया। वर्तमान में यह संग्रहालय ताज परिसर में नौबत खाना, जिसे हम जल महल भी कहते हैं, वर्तमान में यह संग्रहालय ताज परिसर में नौबत खाना जल महल के भूतल में स्थित है। इसमें फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा के चित्र, हाथी दांत पर बने शाहजहां और मुमताज के चित्र, जहर डालने पर रंग बदलने वाले बर्तन आदि वस्तुएं रखी हुई हैं। तो ताज संग्रहालय के बाद नंबर 2 संग्रहालय आता है फतेहपुर सीकरी संग्रहालय। फतेहपुर सीकरी संग्रहालय फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, कुषाण कालीन मृदभांड आदि रखे हुए हैं। नंबर 3 संग्रहालय आता है ताज ब्रह्म कुमारिस आध्यात्मिक संग्रहालय है। ताजगंज आगरा में स्थित है, आध्यात्मिक संग्रहालय है। और इससे संबंधित ये 3 संग्रहालय के बाद ताज संग्रहालय, फतेहपुर सीकरी संग्रहालय और ब्रह्म कुमारी संग्रहालय, इनके बीच में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी नोट करके दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। इसके बाद चौथा संग्रहालय आता है इम्पीरियल वैक्स म्यूजियम, या इम्पीरियल वैक्स कहते हैं मोम को, मोम संग्रहालय। तो इम्पीरियल जो वैक्स म्यूजियम है ये फतेहाबाद रोड पर स्थित, यह उत्तर प्रदेश का पहला वैक्स संग्रहालय है। यानी उत्तर प्रदेश का पहला जो वैक्स म्यूजियम है वो इम्पीरियल वैक्स म्यूजियम है, आगरा में फतेहाबाद रोड पर स्थित है। इसमें दुनिया की बड़ी हस्तियों के मोम के पुतले रखे गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अल्बर्ट आइंस्टीन, सचिन तेंदुलकर, माइकल जैक्सन आदि हैं। नंबर 5वां संग्रहालय जो है वो ताज सिटी म्यूनिसिपल म्यूजियम है। म्यूनिसिपल हम कहते हैं नगर पालिका को, तो ताज सिटी म्यूनिसिपल म्यूजियम, यह म्यूजियम पालीवाल पार्क आगरा में स्थित है। ये पालीवाल पार्क में जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी में स्थित है। इसमें आगरा के उद्योगों का नक्शा है। ताज के 7 वंडर्स में शामिल होने पर मिली शील्ड रखी गई है। तो ताज सिटी म्यूनिसिपल म्यूजियम में ताज के 7 वंडर्स में शामिल होने पर मिली शील्ड रखी गई है। आगरा जनपद के भाग 1 में हम प्राचीन विश्व के 7 वंडर, विश्व के नए 7 वंडर और भारत के 7 वंडर का एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब ये नंबर 5 ताज सिटी म्यूनिसिपल म्यूजियम के बाद नंबर 6 छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ये आगरा में शिल्पग्राम के निकट बन रहा है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम जो है ये बहुत ही भव्य म्यूजियम है और ये आगरा में शिल्पग्राम के निकट बन रहा है। इसके बाद आता है आगरा के प्रमुख संस्थान। आगरा के प्रमुख संस्थान में नंबर 1 पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। तो भारत का यह एकमात्र पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज है जो इंडियन मिलिट्री का है। तो भारत का एकमात्र पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज इंडियन मिलिट्री का है और ये आगरा में स्थित है। नंबर 2 केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। नंबर 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क आगरा में स्थित है। नंबर 4 सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर आगरा में स्थित है। दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा में है। SN मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड आगरा में है। दयालबाग इंजीनियरिंग संस्थान ये आगरा में स्थित है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं आगरा के प्रमुख मेले। आगरा के प्रमुख मेले में ताज महोत्सव, राम बारात, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये आगरा के निकट बाहे के पास एक बटेश्वर स्थान है, वहाँ लगता है। कैलाश मेला ये आगरा में लगता है। राम बारात आगरा में होती है। ताज महोत्सव आगरा में होता है। तो आगरा के प्रमुख मेले ताज महोत्सव, राम बारात, कैलाश मेला और बटेश्वर मेला है। इसके बाद आता है आगरा के प्रमुख उद्योग। आगरा के प्रमुख उद्योग में नंबर 1 चमड़ा उद्योग।
आगरा के चमड़ा उद्योग को उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को एक जनपद एक उत्पाद योजना सम्मिलित की है, जिसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को लिया गया है, जिसमें आगरा जनपद के चमड़ा उद्योग को लिया गया है। नंबर 2, पेठा उद्योग। पेठा मिठाई का जन्मदाता आगरा है। मुगल शासक शाहजहां की किचन से पेठा खोजा गया था। तो पेठा का जन्म जो है मुगल शासक शाहजहां की किचन से माना जाता है। तो चमड़ा उद्योग और पेठा उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त संगमरमर पर जड़ाई का काम, विद्युत सामान, पाइप्स, रबर, प्लास्टिक आदि आगरा के प्रमुख उद्योग हैं। अब अगला नंबर आता है आगरा के सामाजिक संस्थान। तो आगरा के जो सामाजिक संस्थान है उसमें मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी आती है। तो मदर टेरेसा जो है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक संस्था है, ये आगरा में स्थित है। इसकी एक जो ब्रांच है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की वो आगरा में है और ये एक सामाजिक संस्था है। तो मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी आगरा, जहाँ पर देखिएगा मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी आगरा, इसमें 1910 में मैसिडोनिया की राजधानी स्कॉप्जे में जन्मी मदर टेरेसा 1929 में भारत आई। 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इसकी एक शाखा आगरा में भी है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जनपद की सीरीज में एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति का 1979 में दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों का यहाँ पे वर्णन दिया जा रहा है। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। नंबर 2 सीवी रमन। 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए, यहाँ पर रमन प्रभाव से जुड़ी हुई एक बिंदु और यहाँ पर दिया गया है कि रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई, जिसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई है, जिसके उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 4 हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में हरगोविंद खुराना को 1968 में जेनेटिक कोड की खोज के लिए मेडिसिन यानी चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 5 मदर टेरेसा। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 6 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में चंद्रशेखर लिमिट के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 7 अमर्त्य सेन। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 8 बीएस नायपॉल। 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 9 वेंकट रामाकृष्णन। तो 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्य के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्य के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इनको ये नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला। तो कैलाश सत्यार्थी जो भारत के हैं, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनको पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है और मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं उनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे युवा हैं। तो ये पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो मलाला यूसुफजई को मिला। कब मिला? 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से मिला। नंबर 11 है अभिजीत बनर्जी। 2019 में अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी। उसके बाद आर.के. पचौरी। राजेंद्र पचौरी को 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त 12 भारतीय थे। अब इसके बाद देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए एक नोट करके दिया गया है। जो नोबेल पुरस्कार अभी 12 भारतीय बताए गए हैं, इनमें सीवी रमन और मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।
तो जो 12 नोबेल पुरस्कार प्राप्त ये भारतीय हैं, इनमें सीवी रमन और मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला है। तो भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ है, पहला भारत रत्न पुरस्कार सीवी रमन को मिला है। तो 1954 में शुरू हुआ था, पहला भारत रत्न सीवी रमन को मिला, और इसके बाद 1977 से 1979 तक यह पुरस्कार बंद कर दिया गया। जो भारत रत्न पुरस्कार था ये 1977 से 1979 तक बंद कर दिया गया। 1980 में दोबारा शुरू हुआ है, दोबारा शुरू होने पर ये मदर टेरेसा को मिला। तो पहला भारत रत्न 1954 में सीवी रमन को मिला, और ये बंद करने के बाद जब 1980 में दोबारा शुरू हुआ, तो दोबारा शुरू होने पर पहली बार ये मदर टेरेसा को दिया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, ये भारत सरकार को भारत रत्न प्रदान करने की शक्ति देता है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।